हम कलयुग में रह रहे हैं विवेक जी। स्वर्ग नर्क सब यही है, ऊपर जाके कुछ नहीं है, सब कुछ यही है। मेरे अकॉर्डिंग मैं आपके पॉडकास्ट पे बैठी थी और बारिश बहुत हो गई इस साल, और जहाँ बारिश नहीं भी होती थी सूखा पड़ता था, आप देखिए इस साल वहां वही बारिश होगी। ये विक्रम संवत 2083, क्योंकि मेघाधिपति जो है वो चंद्रदेव है, तो बारिश तो होनी ही होनी है। राजन जी महाराज कहते हैं कि आप दूसरे को न समझाते हो अपने को समझा लो, होगा वही जो राम रच रहा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही बात बोली है। इन्होंने जेनजी को बिगाड़ने में 99% हाथ इन्हीं लोगों का है। उस इंसान ने जब आपके पैसे रोक लिए, वापस नहीं किए, तो उसने अपना मंगल ग्रह खराब कर लिया। अब उस पे पता है क्या होगा, उस पे कर्जा और चढ़ता जाएगा। योगी जी और अखिलेश जी अगर पूछे तो मैं आंख बंद करके कह सकती हूँ योगी जी। मैं आपके मस्तक पर एक टीका देख रहा हूँ, उस पर श्री जी लिखा हुआ है, इसका क्या महत्व है? देखिए, सुहागिन स्त्रियों के लिए 16 श्रृंगार तो अपने में ही एक बहुत खास बात होती है, जो आजकल खत्म होता जा रहा है, हम देख रहे हैं। क्या मंत्र हमारे जीवन बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए जरूरी क्या है। जेनजी एस्ट्रोलॉजी, मैंने एस्ट्रोलॉजी रील्स में रुचि ले ली है, अगर मैं ये कहूँ। क्योंकि उस सिंदूर का इतना तेज था, राम भी उनका वध नहीं कर पाए थे, बाली जी का। और सबसे बड़ी बात है, जो अपनी जुबान की ही कदर नहीं करेगा, तो आप कैसे समझ रहे हो कि दुनिया आपकी कदर करेगी? सिर्फ एक करवा चौथ वाले दिन आपको पता चलता है अच्छा ये भी शादीशुदा है। और बाकी राधा कृष्ण की मूर्ति बेडरूम में लगाने से अफेयर चल पड़ेगा, ये बिल्कुल बकवास है। और ये जिसने भी बोला है, आई एम श्योर कि वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है। शुक्र 5वें भाव में बैठ जाए राहु के साथ, या राहु बैठ जाए, उनके हमेशा मल्टीपल अफेयर्स रहते हैं। इसमें बेचारे हमारे ठाकुर जी और राधा रानी की कोई गलती नहीं है। आप एक रोटी किसी को खिला भी रहे हैं, उससे कुछ होगा कि नहीं होगा। तो अगर आपकी सोच ये है तो एस्ट्रोलॉजी में आप बिलीव ही मत करिए, फिर तो मैं कहूँगी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाइए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पंटास्ट्रो टॉक्स। मैं हूं विवेक शर्मा। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और स्पिरिचुअल गाइडेंस के माध्यम से हजारों लोगों को नई दिशा देने का काम किया है। मॉडर्न लाइफस्टाइल की चुनौतियों के बीच एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिकली वे में समझने वाली डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज जी आज हमारे साथ हैं। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी की रियलिटी, करियर ग्रोथ, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, वैदिक विजडम, आसान रेमेडी और जेनजी के मन में उठने वाले कई इंटरेस्टिंग सवाल। तो बिना देरी के स्वागत करते हैं आज के स्पेशल गेस्ट प्रियंका भारद्वाज जी। वेलकम टू पंटास्ट्रो टॉक्स मैम। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे? मैं स्वस्थ हूँ मैम। और आज आप कुछ एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो आई थिंक और अच्छा हो जाए। आज के समय में एस्ट्रोलॉजी कितनी जरूरी है? मेरे अकॉर्डिंग अगर आप पूछे तो बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए विवेक जी, हम एक डिजिटल दौर में जी रहे हैं, और इस डिजिटल दौर में जीने के साथ में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हर चीज का नोटिफिकेशन आता है ना। पहले हम बर्थडेज याद रखते थे, नंबर्स, मोबाइल नंबर्स हमें याद रहते थे, लेकिन जितना ज्यादा हम डेवलप करते गए तो अब हम अपने टाइम को सेव करने के लिए फटाफट हर ऐप पर और उस पर रिलायबल हो गए हैं, रिलाय करने लगे हैं। तो अब क्या है कि हर चीज का नोटिफिकेशन है, वैसे ही एस्ट्रोलॉजी हमारे जीवन में एक नोटिफिकेशन का काम करता है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि आगे आने वाला समय हमारे लिए कैसा है, ये हम पहले से जानकर अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे तो हमारे लिए चीजें आसान होंगी। तो मुझे तो लगता है एस्ट्रोलॉजी आज के टाइम में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैम, क्या एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा करना चाहिए? बिल्कुल भरोसा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फिर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आप किसी नई जगह पर जा रहे हैं, किसी नए लोकेशन, डेस्टिनेशन में जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे नहीं, आप पहुंच जाएंगे। रास्ता आपको नहीं भी पता तो आप समझ के, पूछ के पहुंच जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी हमारी लाइफ में ना एक जीपीएस की तरह काम करता है। अगर आपने जीपीएस ऑन कर रखा है तो डेस्टिनेशन पर आप टाइम से पहुंचेंगे, आपको पता है रास्ते में कहाँ ट्रैफिक है या कौन सा रास्ता लेना आपके लिए ठीक है। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी है, आप अगर इसको अपने लाइफ में यूज कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि आपका एम क्या है और आप एक पर्टिकुलर समय में अपने एम को कैसे अचीव कर सकते हैं। मैं आप माफी चाहता हूँ कि कोई नेक्स्ट सवाल बढ़ने से पहले मैं आपके मस्तक पर एक टीका देख रहा हूँ, उस पर श्री जी लिखा हुआ है, इसका क्या महत्व है?
देखिए सुहागिन स्त्रियों के लिए 16 श्रृंगार तो अपने में ही एक बहुत खास बात होती है, जो आजकल खत्म होता जा रहा है। हम देख रहे हैं सिर्फ एक करवा चौथ वाले दिन आपको पता चलता है अच्छा ये भी शादीशुदा है क्योंकि मतलब आजकल की जो जनरेशन है उनको बिंदी लगाना, सिंदूर लगाना या बैंगल्स पहनना उन्हें लगता है ये एक फैशन है, इट्स अ फैशन सिंबल। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सुहागिन स्त्री के सौभाग्य की बात होती है। तो हमारा जो माथा होता है ना, ये हमारे जन्म कुंडली का आप समझिए फर्स्ट हाउस होता है। फर्स्ट हाउस मतलब आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी। तो इसमें जितना निखार रहेगा आपके जीवन में उतना निखार रहेगा। इसलिए कहते हैं कि माथा कभी सूना नहीं रखना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। आपने पहले के टाइम में देखा होगा राजा महाराजा लोग जो हुआ करते थे वो अपने माथे को कभी सूना नहीं रखते थे, वो तिलक जरूर लगाते थे, चाहे लाल चंदन हो। और खास तौर से आपने देखा होगा जब वो जंग पे जाते थे तो पूरा तिलक लगाकर ही जाते थे कि विजय भव, विजय हो आपकी। तो ये आपका जो माथा है वो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, आपका सौभाग्य है, तो इसे सूना नहीं रखना चाहिए। और श्री तो मेरी तो खैर क्या औकात श्री को अपने मस्तक पे धारण कर सकूं, लेकिन एक छोटी सी वो कहते हैं ना आजकल के फैशन और ट्रेंड के जमाने में अब ये बिंदियां इतनी अच्छी अच्छी आने लग गई है तो थोड़ा सा हम लोगों के लिए इजी हो गया है, कन्वीनियंट हो गया है, तो मैंने ये लगा रखी है। जैसे आपने मैम बोला कि स्त्रियों का ये सुहाग होता है, सोलह सुहाग, तो मेरे को कुछ रामायण, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंत था जी। तो मेरे को कहीं मैंने भागवत में सुनी थी, किसी आचार्य कह रहे थे कि जब सुग्रीव जी बाली के पास आए थे, क्योंकि एक बार पहले वो हार के चले गए थे सुग्रीव जी, तो राम जी ने बोला कि मैं उसका वध करूंगा, तो नहीं कर पाए थे। उस समय बताते हैं कि जो उनकी पत्नी थी बाली की, वो पूरा श्रृंगार की हुई थी। जब दूसरी बार जब सुग्रीव उनके भाई गए थे उनको मारने के लिए, तो उस समय जो बाली की जो पत्नी थी वो स्नान करने गई थी। जब स्नान करने गई तो जो सिंदूर था वो हट गया था, क्योंकि उस सिंदूर का इतना तेज था कि राम भी उनका वध नहीं कर पाए थे बाली जी का। ऐसा कुछ प्रसंग आता है। ये आपको तो मुझे लगता है इस बारे में मेरे से ज्यादा नॉलेज है क्योंकि आप इतने पॉडकास्ट करते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। नियम कहते हैं कि काल को भी रोक देता है। नियम अगर किसी इंसान का है तो वो काल भी रोक सकता है। कहते हैं ना कि अगर आपका एक नियम है कि हमें इस समय पे ही भगवान को भोग लगाना है, अपने ठाकुर जी को भोग लगाना है या आरती करनी है, तो काल भी आ रहा होगा ना तो भगवान कहेंगे रुक जा, अभी उसको मेरी सेवा करनी है, अभी उसका समय मेरी सेवा का है। हर चीज का नियम होना बहुत जरूरी है, जो आज के इस जनरेशन में खत्म होता जा रहा है और इसीलिए परेशानियां भी बढ़ रही है। विवेक जी, तो जो बात आपने बोली, जो प्रसंग आपने कहा, ये सच्चाई है कि माथे से उनके सिंदूर हट गया था और उसके बाद ये सब हो गया। तो वो देखिए ना, वो कहते हैं ना होनी पहले ही बता देती है। अगर आप भगवान के साथ जुड़े हैं तो आपको कहीं ना कहीं पहले से ही अंदेशे मिलने शुरू हो जाते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है या क्या घटना घटित होने वाली है। कई बार देखा ना, बोलते हैं ना अच्छा आज बड़ा अच्छा फील हो रहा है, या कुछ स्त्रियां कहती है आज हमारा उल्टा ये अंग फड़क रहा है तो कुछ अच्छा होने वाला है। तो अगर आप भगवान के साथ जुड़े हैं, भगवान भक्ति में लीन है, तो आपको कहीं ना कहीं पहले से ही संदेश मिलने शुरू हो जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी की सबसे गलत फहमी क्या है? देखिए, सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों को एस्ट्रोलॉजी को लेकर ये है कि आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। उनको लगता है हमने जेमस्टोन पहन लिए हैं, अब तो हमने पूजा करा ली है और हम दान कराए हैं तो अब सब बढ़िया हो जाएगा। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। और दूसरा जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है, जो आप देख रहे हैं रील्स के माध्यम से चल रहा है कि लौंग का उपाय कर लो, इसको वशीकरण आप कर सकते हो, या इलायची का उपाय कर लो, आपकी नौकरी लग जाएगी, पर्स में इलायची रख लो। इनफैक्ट आज ही मेरे को किसी ने एक रील भेजा है, उसमें वो एक है, वो कह रही है कि गड्डी को आप अपने तकिए के नीचे रखिए तो पैसे ही पैसे आएंगे। तो फिर मुझे लगता है कोई काम ही नहीं करेगा, सब गड्डियां रखेंगे तकिए के नीचे और पैसे अपने आप आते रहेंगे, लोन लेने की फिर किसी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो लोगों ने इस तरीके की बातों को एस्ट्रोलॉजी से जोड़ दिया, जिसकी वजह से लोग भ्रम में हो गए हैं और लोगों को फिर लगता है एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती। ये सब एस्ट्रोलॉजी नहीं है। ये 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए, ये सब एस्ट्रोलॉजी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन का भूत, भविष्य और वर्तमान काल बताते हैं। तो ये गलतफहमी हो गई है लोगों को, क्योंकि लोगों ने अपने अपने तरीकों को, अपने आप को फेमस करने के लिए कुछ भी बोलना शुरू कर दिया और उसको एस्ट्रोलॉजी का नाम दे दिया। अब मैम आपके अकॉर्डिंग
एस्ट्रोलॉजी साइंस है या फिर विश्वास है? देखिए, मेरे अकॉर्डिंग एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा साइंस है, विज्ञान ही है ये। क्योंकि जब हम किसी की जन्म कुंडली देखते हैं तो हम पर्टिकुलर ग्रह कितनी डिग्री का है, कौन से भाव में बैठा है, महादशा अंतरदशा क्या चल रही है, हम ये सारी कैलकुलेशन करते हैं। तो ये सब एक साइंस है। अब विश्वास की बात इसमें यहाँ ये आती है कि जब आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं और जब आप उसको विश्वास के साथ अपनी लाइफ में उतारने लगते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत अच्छा बदलाव देखते हैं। तो विश्वास बाद में है, पहले ये एक साइंस है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप यही देखते हैं ना, अच्छा ये डॉक्टर अच्छा है, इसकी डिग्री इतनी है, इतना एक्सपीरियंस है ना, तभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो सेम ऐसी ही एस्ट्रोलॉजी है। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास ना जाकर टैरो रीडर या ऐसे ही किसी के पास जा रहे हैं, टैरो रीडिंग आपको एक तरह से सिर्फ अभी क्या चल रहा है वो बता सकते हैं, अभी तुरंत प्रेडिक्शन तुरंत की प्रेडिक्शन कि आपके मन में ये सब चल रहा है, क्योंकि वो राहु से रिलेट करता है। तो एस्ट्रोलॉजी इज अ कंप्लीट साइंस। बस विश्वास आपको करना है कि एक ढंग के एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर जब आप विश्वास करेंगे तो ये साइंस आपकी लाइफ में बहुत अच्छे बदलाव ला सकती है। साइंस हमारे पुराने आध्यात्मिक से भी कनेक्ट होती है ना मैम? यस, बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमारे अध्यात्म से ही कनेक्ट है। एस्ट्रोलॉजी कोई जादू टोना नहीं है। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल जो आप रील्स देखे कि शराब पीजिए शुक्र ग्रह अच्छा हो जाएगा, ये सब एस्ट्रोलॉजी नहीं है। लोगों ने इसको एस्ट्रोलॉजी से जोड़ के एस्ट्रोलॉजी को बदनाम कर लिया। हमारे अध्यात्म से ही जुड़ा हुआ एस्ट्रोलॉजी है और कुछ नहीं है। पुराने समय में इन सब चीजों की ज्यादा जरूरत क्यों नहीं पड़ती थी विवेक जी? क्योंकि पुराने टाइम में जिन्हें हम आज उपाय बोलते हैं, गाय को रोटी खिलाइए, कुत्ते को भोजन दीजिए, चिड़ियों को खाना खिलाइए, अभी हमें उपायों की तरह लोगों को बोलना पड़ता है क्योंकि ये सब खत्म होता जा रहा है। और पहले के टाइम में अगर आपको भी ध्यान हो, दादी के टाइम में और मम्मा पापा हमारे, ये पहले ही ये एक रूटीन था कि जैसे उन्हें बच्चों को खाना देना है तो गाय को भी खाना देना है, पहली रोटी गाय की ही निकलेगी। तो आजकल ये सब खत्म होता जा रहा है। तो जब अध्यात्म से आप जुड़ते नहीं है, अलग हो जाते हैं, तो फिर एस्ट्रोलॉजी अपने आप लुप्त होने लगती है। पहले की जैसे आपने बोला कि ये चीजें पहले हमारे रूटीन में थी जो कि इनको करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हाँ, ये उपाय नहीं होते थे, ये तो ऐसे ही हो जाती थी, नॉर्मल नेचुरल तरीके से हो जाती थी। लेकिन अब हमें उपायों के लिए बोलना पड़ता है कि ये उपाय है, करिए। उसमें भी लोग पूछते हैं अच्छा गाय को रोटी खिलाने से क्या होगा, तो बताना पड़ता है कि भाई शुक्र ग्रह अच्छा, मतलब लालच देना पड़ता है। आप समझ रहे हैं कि आपका शुक्र ग्रह अच्छा होगा, गाय को रोटी खिलाइए। फिर पूछेंगे अच्छा इससे और क्या होगा, तो वो ये सुनना चाहते हैं कि अगर हम एक रोटी किसी को खिला भी रहे हैं उससे कुछ होगा कि नहीं होगा। तो अगर आपकी सोच ये है तो एस्ट्रोलॉजी में आप बिलीव ही मत करिए। फिर तो मैं कहूंगी आप किसी एस्ट्रोलॉजी के पास मत जाइए। अगर आप ये सोच के जाते हैं कि कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या होगा, किसी को अन्न दान करने से क्या होगा, तो फिर एस्ट्रोलॉजी आप लोगों के लिए नहीं है। करियर चुनने में कुंडली कैसे मदद करती है? बहुत मदद करती है। बस ये है कि कुंडली आपको नौकरी नहीं दिलाएगी घर बैठे बैठे। करियर चुनने में जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ में देखिए समझ सकते हैं कि आपकी जो पूरी आपका जो दिमाग है, आपके जो प्लैनेट्स हैं, वो किस फील्ड में आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। तो करियर चुनने के लिए जन्म कुंडली हमारे लिए एक एक्सरे मशीन का काम करती है। आपकी उसमें स्ट्रेंथ किस चीज में है, वीकनेस क्या है। अब अगर किसी का बुध खराब है, जन्म कुंडली में बुध ग्रह खराब है, और आप उस पर्सन को मार्केटिंग में रख दीजिए, वो मार्केटिंग कर ही नहीं पाएगा क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन ही स्ट्रांग नहीं होगी। आप किसी का बुध खराब है और आप जबरदस्ती पीछे पड़े हैं कि नहीं आपको अकाउंट्स ही करना है, आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, बेचारे को नंबर्स ही नहीं समझ में आएंगे, छोटी छोटी कैलकुलेशन ही कर पाएगा, तो अकाउंट्स कहाँ से कर लेगा। तो करियर चुनने में एस्ट्रोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए, वैसे तो दोनों का अपनी जगह एक इम्पैक्ट है, लेकिन मेहनत सबसे पहले आ जाती है। ग्रह का इम्पैक्ट भी क्यों कहूंगी मैं, क्योंकि अगर ग्रह अच्छे नहीं होंगे तो आप मेहनत ही नहीं कर सकते। अगर किसी का शनि ग्रह खराब है विवेक जी, तो वो सारा दिन घर में बिस्तर पे पड़ा रहेगा, उसे बिस्तर से उठना भी एक बहुत बड़ा बोझ लगेगा। उसको लगेगा बस मैं बिस्तर पे बैठे बैठे खाना खा लूं। आपके जितने भी व्यूअर्स पॉडकास्ट देख रहे होंगे रिलेट कर पाएंगे कि अगर किसी की शनि की महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है, तो आप देख पाएंगे कि उनको आलस ही इतना होगा कि अपने काम करने में वो डिले करेंगे। तो ग्रहों का रोल होता है, लेकिन मेहनत बहुत जरूरी है। ग्रह अगर अच्छे भी हैं, आपकी जन्म कुंडली में अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया कि राजयोग है, तो वो बिस्तर पर लेटे लेटे नहीं आएगा। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी उस राजयोग के लिए। तो मेहनत तो बहुत जरूरी है। मैम, मेरा एक पर्सनली आपसे क्वेश्चन है।
पता नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ होता है या लोगों से होता जी। है। मैं किसी को अगर अपना पैसा दे दूं, वापस नहीं मिलते। वापस नहीं मिलता, अगर उसने वापस नहीं दिया तो कहीं का नहीं रहता। ऐसा क्यों होता है मैम? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और आज के दौर में ऐसे सवालों की ज़रूरत है, वो मैं आपको बताती हूँ क्यों। कोई आपके पास मदद के लिए आया, आपने उसकी मदद करी, अच्छे भाव से करी, अच्छा भाव नहीं होता तो आप मदद ही नहीं करते, और पैसे जैसी चीज कौन देता है किसी को। लेकिन उस इंसान ने जब आपके पैसे रोक लिए, वापस नहीं किए, तो उसने अपना मंगल ग्रह खराब कर लिया। अब उस पे पता है क्या होगा, उस पे कर्जा और चढ़ता जाएगा। वो पैसे उसने भले ही घर बनाने के लिए भी लिए होंगे ना, उसका घर कभी समृद्ध नहीं हो पाएगा। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने पैसे ले लिए हैं और टालते हैं, देते नहीं है, आप आज किसी का काम रोकिए। हम कलयुग में रह रहे हैं विवेक जी, स्वर्ग नर्क सब यही है, ऊपर जाके कुछ नहीं है, सब कुछ यही है। आप आज किसी के काम को डिले करिए, आप देखिए आपके काम डिले होने शुरू हो जाएंगे। जब हम जन्म कुंडली देखते हैं तो मैं एक उपाय ये भी बताती हूँ कि अगर आप किसी से कमिटमेंट कर रहे हैं किसी चीज को लेके, तो उसको पूरा करिए। क्योंकि अगर आपने अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं किया तो आप समझिए कि आपने अपने लिए ही कुछ और रोक लिया। अगर आप किसी को लटका रहे हैं किसी चीज के लिए, तो भगवान आपका काम कैसे पूरा करेंगे? क्योंकि कर्म का फल है, कृष्ण जी ने साफ बोला है, कर्म का फल है। पूजा पाठ करना, दान पुण्य करना, ये भी तो कर्म है, कोई जादू नहीं है, ये भी कर्म है। आपने कर्म किया है तो उसी का फल है। तो जो लोग ऐसा करते हैं, और खास तौर से अगर आप ये कह रहे हैं कि आपका कोई पैसे ले लेता है, वापस नहीं देता, तो उसके बाद वो कहीं का नहीं रहता। वो इसलिए आपकी जन्म कुंडली में मंगल काफी स्ट्रांग होगा, मंगल का प्लेसमेंट ही इतना अच्छा होगा, जिस वजह से आपका मंगल उनके ऊपर इतना भारी पड़ जाता है कि फिर वो और कर्जे में आ जाए। मतलब ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे ग्रहों का। हमारे ग्रह हर किसी रिश्ते से जुड़े होते हैं, दोस्ती यारी, हमारे रिश्तेदारी सब मंगल ग्रह का कारक होते हैं। तो मंगल का बहुत, या तो मंगल आपके वृश्चिक राशि में बैठे होंगे, या 1, 4, 7, 8, 12वें भाव में होंगे, या इनकी दृष्टि इन भाव पे डेफिनेटली पड़ रही होगी। इस वजह से जो आपसे पैसे ले लेगा, वापस नहीं देगा, तो वो कहेगा नहीं रहेगा। मैम एक एग्जांपल नहीं, मेरे पास कई सारे एग्जांपल हैं कि लोगों ने पैसे लिए। एक एस्ट्रोलॉजर आए थे, मैंने उनको बोला ये सारी चीज, ये घटनाएं कई अनंत घटना हो गई हैं। तो मैंने उनको बोला, मैंने भाई वो व्यक्ति जो पहले करोड़पति हुआ करता था, उसके सब होटल बिक गए, सब कुछ बिक गया, और फिर मेरे को फोन कर रहा है कि विवेक जी आपका पेटीएम नंबर क्या है? मैंने सर ये है। 2 साल बाद मैं उसको कुछ पैसे रह गए मेरे, 2 साल बाद फोन कर रहा है कि आपको पेटीएम नंबर क्या है, और उसका मेरे पास कुछ काम था ना, उस व्यक्ति ने मेरे से वो काम मांगा, पैसे भेज दिए, आज तक उसको पता नहीं कहाँ गया, जबकि अरबपति था वो। और पता मैंने उसके बारे में थोड़ा पता किया तो वो कहीं का नहीं रहा। और अभी रिसेंटली मैंने किसी को पैसे दिए, उसके पास इतना कर्जा हो गया कि फोन उठाना बंद कर दिया। आप अपना फेस कैमरे में जूम करके दिखाइए, भाई विवेक जी से कोई पैसे मत ले लीजिएगा, और लेते हैं तो टाइम पे दीजिएगा, नहीं तो परेशानी आपके लिए बढ़। और उन्होंने बोला कि ऐसा उन्होंने बताया, मेरे को नहीं पता ये एस्ट्रोलॉजी, तो मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, तो उन्होंने बोला कि आपका जो पैसा है पाप का कुछ बताए, पाप ग्रह ऐसे कुछ बताए, बोले कि आप तो किसी को अपनी तरफ से कुछ किसी को खिलाना भी मत, वो मर जाएगा वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। आपको मैंने बताया ना, मंगल ग्रह की बात होती है ये सारी। अगर जन्म कुंडली में मंगल ग्रह काफी प्रभावी है, तो आप अगर किसी के साथ अच्छा कर रहे हो, वो पलट के आपके साथ खराब कर रहा है, तो उसके साथ उससे 10 गुना ज्यादा खराब हो। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने आपसे पैसा ले लिया तो वो कहीं का नहीं रहेगा। अगर उसकी नियत, उसने कमिटमेंट करा, भाई मैं 2 महीने में दे दूंगा या 3 महीने में दे दूंगा, वो नहीं दे रहा है, वहां से चीजें उसके लिए बिगड़ने लगेगी। कमिटमेंट बहुत जरूरी। क्यों? जुबान, हम कहते हैं ना, जुबान पे सरस्वती जी बैठते हैं, और यही फर्क है विवेक जी पहले के और अभी के समय। पहले जुबान की कदर होती है, आजकल पैसों की कदर होती है। पहले जुबान पे लोग भरोसा करते थे, आजकल जुबान पे विश्वास ही नहीं है किसी को। कहते ना, नहीं रिटर्न में दे, नोटिस में लिख के दे, या लिख के दे, तभी हम इसका बेनिफिट देखेंगे। तो ये बहुत टाइम बदल गया, टाइम के साथ लोग बदल गए, लेकिन जुबान, और सबसे बड़ी बात है, जो अपनी जुबान की ही कदर नहीं करेगा, तो आप कैसे समझ रहे हो कि दुनिया आपकी कदर करेगी? ये बहुत मायने रखता है जी। मैम लव मैरिज या अरेंज मैरिज? देखिए आज के दौर में तो चाहे लव मैरिज करिए चाहे अरेंज मैरिज करिए, अगर जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह खराब है या देवगुरु बृहस्पति खराब है, तो परेशानी आएगी ही आएगी।
क्योंकि यहाँ पर लव मैरिज या अरेंज मैरिज का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जिन दो लोगों का विवाह हो रहा है उनके ग्रह आपस में कितने एक दूसरे को कंपैटिबल मैच कर रहे हैं। तो चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, बस दोनों आपस में दोनों के ग्रह एक दूसरे को फेवर करने चाहिए, ये जरूरी है। रिश्ते टूटने का असली कारण क्या है? आज के समय में देखें तो अगर आप ज्योतिष की बात करें मेरे से, जी, जन्म कुंडली में अगर शनि ग्रह खराब हो या मंगल ग्रह खराब हो या फिर मैं कहूँ आपका 7th हाउस खराब है, तो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, आपके रिश्ते टूटेंगे। और प्रैक्टिकल बात करूं तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है ईगो, कोई झुकना ही नहीं चाहता। और दूसरा, एक दूसरे को बदलने की जिद कि मुझे जो पसंद है वो करो। भाई आपको जो पसंद है वो आपको पसंद है, क्या पता सामने वाले को वो चीज पसंद ना हो। तो जो जैसा है अगर आप उसको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं तो रिश्ते बचे रहेंगे। अब प्रॉब्लम ये आती है कि नहीं हमें तो ये पसंद नहीं है, भाई तुम ये बदलो अपने आप को। भाई क्यों बदलो? भगवान ने अगर हर किसी को सेम बनाना होता तो बना देते ना। 5 उंगलियां भी हमारे अपने खुद की हाथ के बराबर नहीं बनाई है। तो ये तो व्यक्ति इंसान है, तो हर किसी की अपनी खूबियां हैं, अपनी खामियां हैं। तो जो जैसा है अगर आप उसको वैसा ही स्वीकार कर लेंगे तो मुझे लगता है फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे इससे मेरे को याद आया मैम, राजन जी महाराज कहते हैं कि आप दूसरे को न समझाते हो अपने को समझा लो, समझाइए, होगा वही जो राम रच रहा था। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि दूसरे को ना समझा के खुद को समझा लिया ना तो 90% प्रॉब्लम तो आपको वैसे ही खत्म हो गई, क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशंस रखी नहीं है। कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है तो बस ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर सामने वाला कुछ भी करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कुंडली मिलान जरूरी है? बहुत जरूरी है, और आजकल तो देखिए आप कितना जरूरी हो गया है। पर कुंडली मिलान किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कराना जरूरी है, ना कि सिर्फ फॉलोअर्स देख के कि भैया इनके बहुत फॉलोअर है तो इनसे जाके मैच मेकिंग कराइए, नहीं। क्योंकि आजकल कोविड के बाद आपने देखा होगा नए नए एस्ट्रोलॉजर्स बन गए हैं। अब ये मेरे पॉडकास्ट में आए थे, उन्होंने कोई सुमित एस्ट्रोलॉजर करके हैं कोई उन्होंने कोई बयान किया था कि इंडिया हार जाएगी। जी जी। तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर आ रहे हैं और मार्केट को खराब कर रहे हैं और हम जैसे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मैंने वही बोला कि ये कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो कोविड से पहले आपको कहीं नजर नहीं आए हो, कहीं भी। कोविड के बाद एकदम से हमने ये भविष्यवाणी करी, हमने वो भविष्यवाणी करी। इनफैक्ट मेरे ही इंस्टाग्राम पेज पे एक मैंने रील पोस्ट करी थी वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस को लेके। उसके बाद कुछ है टैरो रीडर्स और कुछ है वशीकरण स्पेशलिस्ट अपने आप को बताती है, जिसमें कि उन्होंने बोला कि हमने ये प्रेडिक्शन करा, वो करा। मैंने तो 2025 की शुरुआत में ही बोल दिया था कि ममता बनर्जी का बस हो गया, अब नहीं, क्योंकि वहां की जनता परेशान हो चुकी है भाई। तो उन्होंने टीवी चैनलों पे जाकर बोला, सब जगह बोला। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स होते हैं ये आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स देखते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि जो असल में हम जिसको बिठा रहे हैं वो कितना ज्ञानी है। आपने जिनकी बात करी अभी, उन्होंने एक रील में बोला कि कन्या लगन की कुंडली है जिनके स्वामी शुक्र देव है। बताइए, कन्या लगन, कन्या राशि के स्वामी देव बुध देव है, आप शुक्र बोल रहे हैं। मतलब आपको बेसिक नहीं पता और आप कहते हैं मैं बड़ी बड़ी भविष्यवाणी कर रहा हूँ। और मैं इसको भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं मानती कि यहाँ प्लेन क्रैश होगा, यहाँ ये होगा, वहां वो होगा। आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, आप अच्छी अच्छी भविष्यवाणी करके बताइए ना, जिससे लोगों का भला हो। अगर आप देखें कितनी जन्म कुंडलियां देखी है आपने, किस किस की प्रेडिक्शन करी है आपने? नहीं, आप सिर्फ डाटा निकालते, आप देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप, हाँ आज यहाँ प्लेन क्रैश होगा, आज यहाँ तूफान आएगा, आज यहाँ आंधी आएगी। हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन से ही हम पता करते हैं कि भाई क्या क्या चीजें होनी है। विक्रम संवत 2083 की प्रेडिक्शन जब हमने डाली तो आपने देखा हो सभी लोग कह रहे थे सूर्य का साल है 2026, बहुत गर्मी पड़ेगी, बहुत गर्मी पड़ेगी। मेरे अकॉर्डिंग में आपके पॉडकास्ट पे बैठेगी और बारिश बहुत होगी इस साल, और जहाँ बारिश नहीं भी होती थी, सूखा पड़ता था, आप देखिए इस साल वहां वही बारिश होगी। ये विक्रम संवत 2083, क्योंकि मेघाधिपति जो है वो चंद्रदेव है, तो बारिश तो होनी ही होनी है। तो खाली एक दूसरे की सुनकर ना शुरू हो जाते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है। और इन्हीं लोगों की वजह से एस्ट्रोलॉजी भ्रमित हो रहा है। लेकिन एक व्यक्ति है जो मैं कहूंगी, जिसको मैं कह सकती हूँ कि हमारे एस्ट्रोलॉजी को जो जीवित करके जो रख रहे हैं वो है उमंग तनेजा जी। ग्रेट पर्सन जी। ये तो मैं कहूंगी कि इनकी वजह से जो थोड़े बहुत ढंग के एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो शायद कुछ लाइफ में आगे कर जाएंगे। और क्यों? क्योंकि इन्होंने वाकई में एस्ट्रोलॉजी को ट्रांसपेरेंसी
देना शुरू कर दिया है। कौन सही है कौन गलत है इन्होंने बोलना शुरू कर दिया है। आप देखिए इनको बार बार परेशानी होती है, इनका इंस्टाग्राम पेज बार बार ब्लॉक करवा दिया जाता है। अब एक चीज सोचिए कि अगर वो गलत होते तो आप लोगों को तो पीछे पड़ने की जरूरत नहीं थी ना, जिनके बारे में वो बोल रहे हैं। अगर कोई मेरे लिए कुछ बोलता भी है, मैं कहती हूँ और अगर मैं सही हूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को फर्क क्यों पड़ रहा है? क्योंकि आपको पता है आप गलत है और वो आपकी गलतियां दिखा रहे हैं। तो कुछ ऐसे अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से एस्ट्रोलॉजी अभी जीवित है, मैं ये कहूँगी। बिल्कुल। मैं उनके साथ पॉडकास्ट नहीं कर पाया था जब वो मेरा उनका शेड्यूल हुआ था अनुज तनुजा जी का, और तो उस समय मेरे को भजनलाल जी से मतलब वहां से उनके पीए का मैसेज आया हुआ था, तो मेरे को सडनली वहां जाना पड़ा था। उमंग जी सुन रहे हैं आप, आपको विवेक जी के साथ पॉडकास्ट करना है। तो मैं बड़े वो था कि फिर मैंने किसी एक दूसरे होस्ट को यहाँ किया था, बट मेरे जो क्वेश्चन से जो मेरा एक उनसे वार्तालाप करने का जो मन था वो अधूरा रह गया था। चलिए आपकी ये इच्छा जल्दी पूरी होगी। देखिए उमंग जी थोड़ा सा व्यस्त रहते हैं बिकॉज वो क्लासेस भी लेते हैं जी, एस्ट्रोलॉजी की, नाड़ी एस्ट्रोलॉजर हैं वो, और उनका अपना काम भी है। और सबसे बड़ी बात वो घूमते फिरते रहते हैं, और आजकल तो उन्होंने गंदगी साफ करने पे लगे हुए, आपको पता है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो देखिए आपकी क्या पता जुबान पे सरस्वती जी बैठी हो और अभी आपकी विश पूरी हो जाए। रिश्तों में ग्रहों का कितना असर होता है? देखिए रिश्तों में ग्रहों का बहुत असर होता है विवेक जी, क्योंकि जब दो लोग आपस में मिलते हैं ना तो वो उनके ग्रहों का इम्पैक्ट ही है। अब आप जो हमारे ग्रह है ना विवेक जी, वो किसी न किसी रिश्ते से जुड़े हुए हैं, और अगर वो ग्रह खराब होगा तो सबसे पहले आपके रिश्ते पे असर पड़ता है। अगर आपका मंगल खराब होगा तो आपके मामा के साथ आपके रिश्ते बिगड़ने शुरू हो जाएंगे, आपके भाइयों के साथ आपके रिश्ते बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। तो ग्रहों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे रिश्तों के ऊपर, हमारे इनफैक्ट हमारे बॉडी के एक एक पार्ट पे किसी न किसी ग्रह का असर पड़ता ही पड़ता है। तो रिश्ते तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो बिना ग्रहों को ठीक के ठीक नहीं रह सकते। स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत कैसे करें? स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत करने के लिए हमें किसी जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, हमें अपना घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। स्पिरिचुअलिटी मेरी नजर में अगर आप मुझसे पूछे तो आप जब खुद को जान लेते हैं वहीं से स्पिरिचुअलिटी शुरुआत हो जाती है। अब जब आप खुद से मिलते हैं, खुद को जानते हैं, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ चल पड़े हैं। उससे क्या होगा, आपको अपनी कमियों के बारे में पता चलता है कि किसी के लिए गलत नहीं बोलना, किसी के लिए बुरा नहीं बोलना, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करना है। सबसे पहले आज के टाइम में यही स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने गृहस्थी के काम को छोड़कर आप सारा दिन सिर्फ पूजा पाठ में लगे हैं, धूप अगरबत्ती घुमा रहे हैं। दिस इज नॉट कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही यही है, सबसे पहले अपने आप से जुड़ना। वो कहते हैं ना हम कि हमारे मन में ही भगवान है, तो जब आप अपने आप से जुड़ेंगे तो वहीं से स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत हो जाती है। भगवान और एस्ट्रोलॉजी का क्या संबंध है? भगवान और एस्ट्रोलॉजी का बहुत गहरा संबंध है। एक एग्जाम्पल देकर समझाऊं तो भगवान समझिए कि बॉस हो गए हमारे, हम सबके, जिन्होंने पूरी सृष्टि बनाई है। एस्ट्रोलॉजी उनका एक सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर आते हैं हमारे 9 ग्रह। तो जब सिस्टम में दिक्कत होती है तो कहते हैं ना जो बिग बॉस है उसके पास जाइए। तो जब हमें ग्रह परेशान करते हैं तो हम भगवान के पास जाते हैं और भगवान हमें सही रास्ता दिखाते हैं। तो भगवान और एस्ट्रोलॉजी बहुत गहरा संबंध है। सिर्फ आप भगवान की पूजा, आपने देखा होगा कई लोग सिर्फ पूजा 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 में बिलीव करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि हमारी लाइफ में हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं चीजें जो चाहिए। ऐसा क्यों है? अब वो तो कह रहे हैं कि हम तो पूजा कर रहे हैं, हम 2-2 घंटे बैठ के पूजा कर रहे हैं, हम जाप भी करते हैं, पर हमें क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपके लिए क्या सही डायरेक्शन है। और जब आप अपने ग्रहों की हेल्प से समझ जाते हैं क्या सही है तो चीजें आपके लिए अपने आप ठीक होने शुरू हो जाती हैं। तो बिना भगवान के एस्ट्रोलॉजी नहीं, बिना एस्ट्रोलॉजी के भगवान नहीं, और आज के डेट में तो नहीं है। भगवान के पास भी लोग इसीलिए जाते हैं जब हम कहते हैं अच्छा ये उपाय करना है, मंदिर में जाना है, आपने देखा होगा, तभी लोग जाते हैं, नहीं तो वो कहते हैं समय ही नहीं है। बिल्कुल। अब मैं से भगवान से जैसे रिलेटेड बात हो रही, तो मेरे को मैंने कहीं रील देखी थी जी, तो उसमें एक एस्ट्रोलॉजर थे, वो बता रहे हैं कि जो आपका बेडरूम है वहाँ राधे कृष्ण की मूर्ति लगानी चाहिए, उसका एक पार्टनर कहीं और उसका मन जाएगा। ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए जन्म कुंडली में अगर शुक्र 5वें भाव में बैठ जाए राहु के साथ, या राहु बैठ जाए,
जिनकी जन्म कुंडली में होगा वो रिलेट कर पाएंगे, उनके हमेशा मल्टीपल अफेयर्स रहते हैं। इसमें बेचारे हमारे ठाकुर जी और राधा रानी की कोई गलती नहीं है। आप उनको बेडरूम में देखिए, भगवान जी की फोटोज लगाना इसलिए मना किया जाता है क्योंकि वो हमारा शयन कक्ष है, और मैरिड कपल के बीच में हर तरीके की चीजें होती हैं, इसलिए मना किया जाता है कि बेडरूम में राधा कृष्ण जी क्या किसी भी देवी या देवता की नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब आप एक चीज देखिए कि जो बेचारे आज भी एक कमरे में रह रहे हैं, वो कहाँ जाए? उसी एक कमरे में उनका मंदिर भी है, उसी एक कमरे में उनका बेडरूम भी है। तो ये कर सकते हैं कि उस मंदिर को कवर कर दीजिए। ये एक मैं उपाय के तौर पे आपके इस क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ कि आप उस मंदिर को कवर कर दीजिए। अगर बेडरूम में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी राधा कृष्ण की मूर्ति बेडरूम में लगाने से अफेयर चल पड़ेगा, ये बिल्कुल बकवास है। और ये जिसने भी बोला है, आई एम श्योर कि वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, वो बस जो आजकल इंस्टाग्राम रील्स के जो कंटेंट क्रिएटर लोग हैं, ये उनमें से हैं, ये एस्ट्रोलॉजर नहीं है। तो ये किसी एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान तो नहीं हो सकता। ये सिर से लगाते हैं किसी भगवान की, या किसी भगवान की हम पूरी प्रतिमा लगाएं, जैसे कोई लगा रहे हैं फ्रेम में, तो पूरी लगानी चाहिए? फिर आप देखिए, श्याम बाबा, खाटू श्याम बाबा का सिर्फ सिर है ना, तो वो इसलिए जोड़ दिया गया कि भाई सिर है। राहु का भी सिर्फ सिर था, केतु का सिर्फ लोअर बॉडी पार्ट। तो ऐसा नहीं है कि जब आप श्याम बाबा की पूजा करेंगे तो सिर्फ राहु ग्रह आपका एक्टिवेट हो रहा है, नहीं। नाम ही जब श्याम जी का, ठाकुर जी का आ गया, उनमें तो पूरे 9 के 9 ग्रह आ गए, बात ही वहीं पे खत्म हो गई। लेकिन घर के अंदर अगर आपका पर्टिकुलर सवाल श्याम बाबा को लेकर है, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगा सकते हैं, आप लगाकर पूजा करिए। लेकिन अब सिर्फ धड़ लगा के पूजा नहीं करनी चाहिए। तो जिनका है ही ऑलरेडी, अब श्याम बाबा का तो ऑलरेडी है, ऐसा ही है, तो ऐसा थोड़ी कि आप उनकी पूजा नहीं करेंगे। तो ये कोई वो नहीं है कि आप सिर्फ धड़ लगाकर पूजा मत करिए, ऐसा मतलब इतना मैम, इतना यही तो रील्स के बारे में, यही तो भ्रम है विवेक जी। इसी को तो, इन लोगों की वजह से ही तो एस्ट्रोलॉजी खराब हो गई है। लोग विश्वास ही नहीं कर पाते, लोगों को लगता है। और प्रॉब्लम पता है क्या है, लोग आज की डेट में पैसे बहुत बड़ी बड़ी चीजों पे खर्च कर लेंगे, लेकिन अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, अच्छा आपकी फीस इतनी है, नहीं हम तो नहीं दे, इतनी नहीं, आप कम कर रहे, वहां बार्गेनिंग शुरू हो जाती है। मैं कहती हूँ विवेक जी, आप किसी के पास भी जाइए, बार्गेनिंग कभी मत करिए, कभी मत करिए। उसका रीजन ये है कि अगर सामने वाले को कम करना होगा तो वो अगली बार खुद ही कम कर देगा। पहले आप जाके तो देखिए, लेकिन आपने पहले ही जाके बार्गेनिंग करना शुरू कर दिया तो सामने वाले पर भी आपका इम्पैक्ट क्या पड़ा, और फिर वो आपको ट्रीट कैसे करेगा, आप ये सोचिए। आप, सबसे बड़ी बात है कि जब किसी ज्योतिष के पास जाएं तो आप उसके कैलिबर को देखिए, आप ये देखिए उसको नॉलेज कितनी है। और मैं तो कहती हूँ, अगर उस ज्योतिष को नॉलेज अच्छी है और आपने खुशी से अपनी तरफ से उसको 1 रुपए भी फालतू दे दिए ना, वो 1 की जगह आपको 1000 पलट के वापस वो ऊपर वाला दिलवा देगा। क्यों? क्योंकि आप एक गुरु के पास गए, खुश होके आपने दिया, तो भगवान ने तो आपकी नीयत देखी ना। भगवान भाव की भूखे हैं और नीयत देख रहे हैं आपकी। तो कभी भी, और आजकल तो एस्ट्रोलॉजी छोड़ी नहीं ना लोगों ने, टोने टोटकों की दुकान बना दिया, जिस वजह से लोग विश्वास नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं सबको बोलूंगी, जो आप रील्स में सुनते हैं लौंग के उपाय, इलायची के उपाय, ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है। मैम आपसे मैं थोड़ा सा यही आप बात करूंगी, जैसे आपने बोला कि इसको दुकान बना दिए जाल टोना के, जैसे किसी ने गलत प्रिडिक्शन की या कुछ अपनी जुबान से कुछ बोला, अगर उससे जाने कितने लोगों को आहत हुआ, तो उसको फल मिलेगा, कर्म मतलब उसको दंड मिलेगा ना? देखिए, सबसे पहले तो विवेक जी, भगवान कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। मैं भी अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन करती हूँ। एस्ट्रोलॉजर कोई भी हो, गलत भी हो सकता है। लेकिन आप उसको इतनी श्योरिटी से जब बोलते हो नहीं ऐसा होगा, ये अच्छी बात है, एक एस्ट्रोलॉजर बोल सकता है और उसको बोलना भी चाहिए। लेकिन जब आप बिल्कुल श्योरिटी से नहीं आपके साथ तो गलत होगा ही होगा, अगर गलत ही होगा तो फिर आपके पास वो आया क्यों है? जब आप उसको बदलने का दम ही नहीं रखते, आपकी कैलकुलेशन आपको लग रहा है इस काम की है ही नहीं कि आप उसको बदल पाएंगे। जो बात आपने अभी बोली है, मैं अगर इस चीज को ऐसे जोड़ूं कि एस्ट्रोलॉजी काम करती है जब आप उस पर विश्वास करते हैं। विश्वास नहीं करेंगे तो एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करेगी। और जब हम किसी को डराते हैं, डराते तो छोड़िए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक क्लाइंट का एग्जांपल है, मेरे पास रिटर्न में भी होगा ये,
मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी भेजूंगी, अगर आप बाद में जब लगाना चाहे तो जी। लगा सकते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि किसी ने उनको बोला था कि आप अपने फादर का हैंकी लीजिए और उसमें ऐसे ऐसे करके उसको जमीन में गाड़ दीजिए। उन्होंने जब मुझे ये बोला कि मैम मैंने ना ऐसे किया, मैंने उनको बोला इसके बाद तो आपके फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई होगी, हॉस्पिटलाइज हो गए होंगे। कुछ तो उनकी कुंडली में वो योग दिख ही रहे थे कि फादर को हार्ट का प्रॉब्लम होगा और उनकी सर्जरी 2-3 बार हो जाएंगी, वो सब आ रहा था। जब मैंने उन्हें ये बोला तो देखिए वो कहते हैं ना कि जब आपका कुछ गलत होने वाला होता है आपकी बुद्धि उसी डायरेक्शन में चलने लगती है, अच्छा होने वाला होता है तो आप अच्छे रास्ते पे चलने लगते हैं। तो उन्होंने वो चीज कर दी, और जब उन्होंने वो चीज कर दी उसके बाद उनके फादर की तबीयत हो गई खराब। फिर उन्होंने मुझे बताया तो मैंने उनको बोला आप जाके जहां भी आपने वो चीज करी है उसको निकालिए और दोबारा इस तरीके की किसी भी चीज को मत करिएगा। जब उन्होंने मुझे नाम बताया कि ये किसने बताया है, मैं अगर नाम लूंगी तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन विवेक जी एक बहुत अच्छी अपने आप को वो एस्ट्रोलॉजर बोलती है। आई वॉज शॉक्ड कि आप ऐसा कैसे किसी को बोल सकते हैं। लेकिन बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर मैं खुद बोल रही हूँ, अगर हम किसी को गलत बोलते हैं, गलत करवा भी देते हैं ना, उसका तो जो बिगड़ा सो बिगड़ा, कहीं ना कहीं हमारे साथ भी वो गलत होगा। क्योंकि वो तो सिर्फ उस रास्ते पे चला, रास्ता तो हमने दिखाया ना। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम छूट गए और वो बेचारा फंस गया। नहीं, अगर आज मेरे बताए हुए किसी उपाय से किसी का गलत होगा तो उसका परिणाम मुझे भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए बहुत सोच समझ के किसी को उपाय देने चाहिए। और यही रीजन है कि मैं ज्यादा पॉडकास्ट नहीं करती। जी जी। क्योंकि आप मुझसे किसी की जन्म कुंडली लाइव में दिखवाएंगे, मैं बैठ के देखती रहूंगी सारा दिन, क्योंकि ये मेरा काम है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पॉडकास्ट पे जाके आप मुझसे कितने सवाल कर लेंगे, मैं कितने जवाब दे दूंगी। आपको पता है एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट आजकल सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया बना दिया है। जो मुझे लगता है कि अगर मैंने कुछ गलत बोला, किसी ने कर लिया, तो वो गलत हो जाएगा। अगर मेरे पेज को भी फॉलो करते हैं, देखेंगे, तो मैं कभी भी इस तरीके के कोई उपाय नहीं बताती। मैं हमेशा कोई पर्टिकुलर अच्छा त्योहार आता है या कुछ आता है तो उस त्योहार पे हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर तिथि पे हम सब क्या कर सके, चाहे आपका शनि खराब हो, मंगल खराब हो, राहु खराब हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप आंख बंद करके वो उपाय कर सकते हैं जो मैंने बताया, आपका कुछ अहित नहीं होगा। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं वो उपाय बताऊं। तो बोलो, क्या मंत्र हमारे जीवन बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए जरूरी क्या है। आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत है, आप लक्ष्मी मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया। लेकिन जब हम मंत्र जाप करते हैं तो उस मंत्र की जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है, वो हमारे आसपास के ऑरा में क्रिएट होना शुरू हो जाती है और हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स को वो एक्टिवेट कर देती है जी। तो जिस वजह से हम उस मंत्र की एनर्जी को अंदर तक फील करते हैं। तो मंत्र जाप हमारे जीवन को डेफिनेटली बदलते हैं, पर शर्त है हमें पता होना चाहिए हम किस ग्रह का या किस देवी देवता का मंत्र जाप कर रहे हैं। ये तो ऐसा हो गया कि मैम बुखार था और हम कुछ और टेबलेट खा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए आजकल जैसे प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं कि राधा नाम जपिए तो सब बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, राधा नाम जपना भी चाहिए। कुछ नहीं, आप बैठ के राधा 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 जप रहे हैं, अच्छी बात है, गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो हमें ध्यान में रखनी है, उसके अलावा भी और आपकी लाइफ में जो आपको बहुत कुछ करना चाहिए। आपको अपने माँ बाप की सेवा भी करनी पड़ेगी। सिर्फ नाम जप करने से और बाकी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसे नहीं निभा रहे तो बिल्कुल गलत है। आपने सुना होगा प्रेमानंद जी ने एक बार बोला है, मैंने उनकी रील देखी थी जिसमें उन्होंने कहा कि आपकी रोज की जो आपकी दिनचर्या है, आपको अपने हस्बैंड को खाना बना के देना है, बच्चों को स्कूल भेजना, वो छोड़ के कि नहीं मैं अभी 1 घंटे बैठ के पूजा करूंगी पहले, कोई फायदा नहीं है ऐसे नाम जप का, कोई फायदा नहीं है ऐसे मंत्र जाप का। क्योंकि आपका जो जीवन जिस कर्म के लिए हुआ है, पहले आप अपनी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाइए, फिर शांति से बैठ के आप मंत्र जाप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शर्त वही है कि आपको पता होना चाहिए आपको जरूरत किस चीज की है, आपका कौन सा ग्रह खराब है या किस देवी देवता को आप प्रसन्न करना चाहते हैं, इसलिए आप मंत्र जाप कर रहे हैं। अब मैं मेरे तो इसी से आप मेरे को रिलेटेड एक रील देखी थी मैंने। जी। तो एक महाराज जी थे, वो कह रहे थे कि महिलाओं को, माताओं को गुरु मंत्र की नीड ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। आप हर जगह किसी एक संत के पास चले जाते हो कानों को फुकवाने के लिए, आपको इसकी जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ जरूरत है तो अपने पति की सेवा करने के लिए, उससे बढ़कर कुछ नहीं है।
ये उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि आजकल तो देखिए हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग में है। पहले के टाइम में सिर्फ पुरुष जो होते थे वो घर से बाहर जाते थे, घर के लिए कार्य करते थे, कमाते थे, स्त्रियां घर संभालती थी। लेकिन आज की तारीख में तो स्त्रियां बाहर भी संभाल रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, ऑलराउंडर हो चुकी है। तो ये जो बात जिन भी महाराज ने बोली वो इसीलिए बोली कि आप अपने घर पे भी ध्यान रखेंगे ना तो भी बहुत कुछ ठीक रहेगा। अब आज की डेट में क्या हो गया है, ऑफिस का स्ट्रेस घर में लाते हैं, बच्चों पे निकालते हैं, हस्बैंड पे निकलता है, वहां रिश्ते बिगड़ने लग गए हैं। इसलिए उन्होंने बोला कि आपको जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है। आपको अगर पता है कि हमारी जन्म कुंडली में क्या दिक्कत है, अगर किसी की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति खराब है तो ऐसी लड़कियां या ऐसे लड़के जिद्दी होते हैं, वो हमेशा अपने पार्टनर में ना कमियां निकालते हैं। हमेशा कमी, आप कितना भी अच्छा कर लीजिए वो हमेशा कमी निकालेंगे कि आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया। जो किया वो उनको नजर नहीं आएगा, जो नहीं किया वो उनको नजर आएगा। तो वो इसीलिए कहा गया कि आपको जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी एक चीज पे फोकस करके करेंगे तो आप हस्बैंड की भी सेवा कर रहे हैं, तो वही बात है कि हस्बैंड वाइफ की आपस में बनेगी तो घर तो अपने आप ठीक रहेगा, स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग ऐसे ही बन जाएगा। लेकिन आपस में लड़ेंगे तो कितना भी पैसा क्यों ना हो, कितना भी ऐशो आराम वाला घर क्यों ना हो, वहां चैन नहीं मिलेगा। अब मैम एक जनरली क्वेश्चन है जो सबके लिए है, आप एक बताइए कि कौन सा मंत्र हमें जाप करना चाहिए जो हर साधक के लिए हो, हर या व्यक्ति के लिए हो? देखिए यहाँ पर ना मैं फिर वही बात कहूंगी विवेक जी के मंत्रों की अपनी एक ऊर्जा है। ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज के लिए मंत्र जाप कर रहे हैं। आपको लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो लक्ष्मी मंत्र ही पढ़ना पड़ेगा। आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो हनुमान जी की सेवा करनी पड़ेगी। अब कॉन्फिडेंस चाहिए और आप लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि आप जिस भी इष्ट की पूजा करते हैं, चाहे आप राधा रानी की पूजा करते हैं, ठाकुर जी की करते हैं, दुर्गा माता की करते हैं या भोलेनाथ की करते हैं, आप जिस भी इष्ट की पूजा करते हैं आप उन्हीं का मंत्र जाप करिए, क्योंकि इससे आपको पूजा करने में और आसानी होगी, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं, आप उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं। अब आप यहाँ 4 लोग बैठे हैं और एक पर्सन ने आपको सिर्फ एक बार बोला विवेक जी मुझे ये काम करना, आपने कहा ठीक है, पर एक इंसान बार बार आपको बोला, आपका दिमाग वहीं जाएगा कि बार बार बोले पहले इसका करके खत्म कर, ये होता है ना। तो ठीक ऐसे ही है, जितना आप भगवान के साथ जुड़े रहेंगे, आप भगवान का नाम लेते रहेंगे, उतना चीजें आपके लिए आसानी रहेंगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आप पूजा तो शिव जी की करते हैं, किसी ने बोला नहीं तुम एक काम करो, शिव जी की पूजा करते हो लेकिन तुम हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करो। तो ऐसा नहीं कि आपने शिव पूजा छोड़ दी, शिव पूजा जो आपके इष्ट है वो तो आपको करना चाहिए, साथ में आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज को ठीक करना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप मंत्र जाप करें। सबसे आसान ज्योतिषीय उपाय क्या है? सबसे आसान आज की तारीख में जो ज्योतिषीय उपाय है, जहाँ पे वो कहते हैं ना हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा है, पैसे भी खर्च नहीं हुए। अपने रिश्तों को संभाल के रखिए, रिश्तों को धोखा मत दीजिए, रिश्तों को बना के रखिए। अगर आपके रिश्ते नहीं बन पा रहे, आपको लगता है सामने वाले से मेरे रिश्ते नहीं चल पा रहे, ठीक है आपने खत्म कर लिया, ठीक है, लेकिन उसके लिए फिर गलत मत करिए, ना गलत बोलिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा हर ग्रह किसी ना किसी रिश्ते से जुड़ा है। अगर आप अपने रिश्तों को ठीक करके चलेंगे तो आप समझिए कि 50 to 60% परेशानी तो आपकी ऐसे ही दूर होगी, क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर ग्रह को ठीक करके चला है। मंगल ग्रह खराब है, भाइयों से अच्छे रिश्ते रखिए। और जैसा कि हमने डिस्कस करा, किसी का कर्जा मत लीजिए, लिया है तो उसको टाइम से वापस करिए, किसी दोस्त को धोखा मत दीजिए। जो लोग ऐसा करते हैं ना, आपने देखा हो, दोस्त को ले जाते हैं, मार डालते हैं, गलत करते हैं, धोखा देते हैं, इनकी जन्म कुंडली उठा के देख लीजिए, मंगल ग्रह डेफिनेटली खराब होता है और यही लोग धोखा देते हैं। जिनकी जन्म कुंडली में मंगल खराब है बहुत धोखेबाज होते हैं, मतलब आप इन पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकते हैं। और ऐसे लोगों, ये लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं कि अपना काम निकाला और चलते बनते हैं। तो सबसे आसान और ज्योतिषीय उपाय आज की डेट में सिर्फ यही है कि अपने रिश्तों को बनाकर रखिए। आप अपनी सोच ऐसी रख लीजिए कि किसी का 1 रुपए भी हमारी तरफ ना रह जाए। आपका फालतू चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर आपकी तरफ ना रह जाए। अगर किसी का कर्जा नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली वो ऊपर देवगुरु बृहस्पति आपसे वैसे ही खुश रहेंगे कि हाँ ठीक है, ये किसी का 1 रुपए भी नहीं रखता है। अब अगर किसी ने आपका रोक भी लिया तो भगवान अपने आप रास्ता निकालते हैं, आपके काम कहाँ से पूरे करवाने। जी, लोग कौन सी गलती करते हैं उपाय करते समय? सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि उनको लगता है कि भाई अब तो हमने नग पहन लिया, हमने पूजा कर ली, सब कर लिया तो चीजें ठीक होने लगेंगी। आज हम भूखों को खाना भी खिलाया है, आज हमने इतने किलो दाल दान कर दिया, आटा दान कर दिया।
लेकिन इन सब के अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अपने अंदर बदलाव। आप सुबह राहु का उपाय करके आए हैं और फिर कर क्या रहे, राहु का उपाय भी कराए हैं और फिर वही सारा दिन में धोखाधड़ी कर रहे हैं, आप गाली गलौज कर रहे हैं, आप इसके साथ कैसे गलत करना है, आपकी प्लॉटिंग चल रही है दिमाग में, तो कोई फायदा नहीं। वो राहु का उपाय आपका वेस्ट। आप शनि का उपाय कराए, शनि देव को आप तेल दान कराए, लेकिन अपने घर में जो मेड काम कर रही है, जो लेबर आपके यहाँ काम कर रही है, आप उसके पैसे को मार रहे हैं, कोई शनिदेव का उपाय काम नहीं करेगा। उपायों के साथ में आपको अपने अंदर बदलाव लाना पड़ता है, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो आप लाखों रुपए पूजा में खर्च कर दीजिए, लाखों रुपए उपायों में खर्च कर दीजिए, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। और ऐसे लोग तभी तो कहते हैं हमने इतना कुछ किया पर कुछ हो ही नहीं रहा। अब ये देखिए कि आपने जो बदलना था अपने अंदर वो बदला कि नहीं बदला। अब मैम सपोज करो किसी व्यक्ति ने किसी के साथ गलत किया, अब जो सामने जिसके साथ गलत हुआ है वो उसको भरभरी गाली देता है, अपनी बड़ा से निकलता है, तो क्या वो गलत है फिर? वो देखिए यहाँ पर ना गलत तो है वो, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी जुबान से उसने गलत तो बोला, लेकिन ये उसका दर्द है। पीछे बोल रहा है वो, मैं वही बोल रही हूँ, लेकिन ये उसका दर्द है, दुख है जो अंदर से निकल रहा है। और आप आज जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल इंस्टेंट नहीं, 4-5 दिन बाद दिखता है, पर दिखेगा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद दिखेगा। तो अब यहाँ पर जिस इंसान के साथ गलत हुआ वो शाबाशी तो देगा नहीं सामने वाले को, गालियां ही देगा वो। लेकिन मैं ये कहूंगी कि थोड़ा सा सब्र और अपने इष्ट पर विश्वास, ये बहुत जरूरी है। मैं 100% बोल सकती हूँ विवेक जी, अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए, अगर मैंने किसी का गलत नहीं किया और वो मेरे साथ गलत करके गया है, वो जीवन में खुश नहीं रहेगा। ये मैं कोई बद्दुआ नहीं दे रही, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपने इष्ट पे विश्वास है, क्योंकि मैं तो उसी के आगे जाके रहूंगी ना कि मैंने तो उसका गलत नहीं किया था, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। तो जवाब वो बैठे हैं ना देने के लिए, मुझे उन पे विश्वास है और वो देंगे भी जवाब। बस मुझे यहाँ थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। अब मैं सोचू नहीं भगवान आज ही आप चमत्कार दिखाओ, आज ही इसको बताओ, वो थोड़ा गलत है। हमें विश्वास होना चाहिए, हमें अपनी जुबान से गलत नहीं बोलना चाहिए। गुस्से में कुछ निकल भी गया हो तो भगवान जी के आगे माफी मांग लो कि हमने गुस्से में थे, गलत निकल गया, माफ कर दो, लेकिन ये हमारे साथ गलत हुआ है प्रभु, अब आप देख लो, अब आपके शरण में आए हैं, आप देखो। और आप देखिएगा, जब आप जिस दिन ये बात बोल देंगे ना, आप देख लो, वो इतने अच्छे से देखेंगे, सामने वाले को लगेगा कि भैया इससे दूर रहो, इसके साथ गलत नहीं होना चाहिए, इसके साथ हम गलत कर देंगे, हमारे लिए चीजें बहुत बिगड़ जाएंगी। आपकी भक्ति में उतनी शक्ति होनी चाहिए, शर्त यहाँ ये आ जाती है। बरोबर में। क्या रत्न सच में काम करते हैं? बिल्कुल काम करते हैं। ये फिर वही बात होगी कि अगर आपने रत्न धारण किए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी दशा अंतर्दशा क्या चल रही है, क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर्स में बड़ी इजीली आ जाता है कि ये वाला रत्न धारण कर लो, आप पन्ना पहनोगी तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा, डायमंड पहनोगे तो पैसे आएगी, जो आजकल रील्स में आपने देखा होगा काफी चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा खराब है, वो देखना पड़ता है। उसको देखकर आप अगर रत्न धारण करते हैं तो रत्न आपके लिए एक जादू की तरह काम करते हैं। और अगर आपने गलत रत्न भी पहन लिया तो आपके हालात खराब होने शुरू हो जाते हैं। ये भी एक सच्चाई है। तो कभी भी रत्नों को तो अपनी मर्जी से नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल देते हैं, बहुत उलट पलट आपकी लाइफ में ले आते हैं। बिना जन्म कुंडली विश्लेषण कराए कभी भी रत्न नहीं धारण करने चाहिए, क्योंकि ये आप एक ग्रह के ऊर्जा को अपने शरीर पे धारण कर रहे हैं। इसलिए कभी भी बिना किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट किए ऐसा मत करिए। घर के लिए कोई आसान वास्तु टिप्स? घर के लिए सबसे आसान वास्तु टिप अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले तो यही कि घर के माहौल में जितना हो सके शांति बनाए रखिए। अगर एक को गुस्सा आ रहा है दूसरा चुप हो जाए। दूसरा, घर को भारी मत बनाइए। वास्तु मतलब जहाँ पे आपका वास है, तो जिस जगह पे आपका वास है वहां साफ सफाई रहनी चाहिए, बहुत जरूरी है। जो चीजें आपके काम की नहीं है उन चीजों को घर से निकाल के बाहर फेंकिए। क्यों आप सिर्फ दिवाली पे ही सफाई करते हैं? क्या लक्ष्मी जी दिवाली पे ही आएंगी? ऐसा तो नहीं है। लक्ष्मी जी तो रोज आती है आपके घर। लक्ष्मी जी रोज सुबह, क्यों पिछले के समय में कहा जाता था कि ब्रह्म मुहूर्त पे उठिए और ब्रह्म मुहूर्त में दरवाजा खोलिए, क्योंकि लक्ष्मी जी फेरा लगाती हैं पूरी पृथ्वी का, वो आपके घर आती है देखने के लिए। वो इसीलिए कहा जाता था क्योंकि ऐसा आज भी होता है। लेकिन आजकल तो लाइफस्टाइल ही उल्टा हो गया, रात में जगते सुबह सोते हैं। और पैसा आ भी रहा है तो वो पैसा कोई
तरक्की नहीं ला रहा है। आप देखिए कुछ लोगों के पास कितना पैसा है लेकिन घर में सुख शांति नहीं है। तो सबसे अच्छी वास्तु टिप मैं यही दूंगी कि घर को साफ सुथरा रखिए। जो चीजें आपके काम की नहीं है उनको निकाल के बाहर फेंक दीजिए। क्या पता आपके काम की नहीं है, किसी और के काम आ जाए। किसी और के काम आएगी तो वो आपको दुआ ही देगा। तो जो चीज आपके काम की नहीं है उसे घर से निकाल दीजिए। बिल्कुल, या बहुत आपने बहुत एक सच्चे मतलब क्योंकि कई बार हम बहुत सी चीजों को ना इमोशनली अटैच होकर उसको रोक लेते हैं। हाँ। ये हमारे पापा के टाइम का ट्रांजिस्टर है, नहीं ये हम नहीं देंगे, इसको हम संभाल के रखेंगे। क्योंकि मैं जब जन्म कुंडली देखती हूँ तो बहुत सी ऐसी चीजें होती है कुंडली देखते देखते फिर वो कहते हैं ना दिमाग में आना शुरू हो जाता है कि अच्छा आपके घर में ऐसा भी है, आपके घर में ऐसा भी होगा। विवेक जी, जब भी मैं जन्म कुंडली देखती हूँ मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं कभी भी उस पर्सन से नहीं पूछती आपके जीवन में क्या परेशानी चल रही है। मैं हमेशा खुद से ही पहले सब कुछ बताती हूँ। क्योंकि जो बेचारा परेशान व्यक्ति मेरे पास आया उसको पता तो चले वो सही इंसान के पास आया भी है या नहीं आया है। तो जब भी ऐसी चीजें होती है और घर की चीजें जब हम निकलवाते हैं वो खुद देखते हैं कि कितना बड़ा बदलाव हमारे जीवन में आया है। क्योंकि वो जो ट्रांजिस्टर बरसों पुराना रखा था आप तो सुन भी नहीं रहे, आपने सिर्फ उसे स्टोर करके रखा हुआ है। और मैं कह रही हूँ ना, कण कण में भगवान है, कण कण में कोई ना कोई ग्रह शामिल है। तो उस ग्रह को हमने पकड़ के रखा हुआ है। खराब इलेक्ट्रॉनिक चीजें आपने घर में रखी हैं, आपने अपना राहु ग्रह खराब कर लिया है, काम का नहीं है तो निकाल के बाहर फेंकिए। आपने राहु को इकट्ठा कर लिया है तो राहु की एनर्जी बढ़ेगी, राहु की एनर्जी बढ़ेगी तो उस घर में दवाइयां बढ़ती ही रहेंगी। हर इंसान 10-15 दिन में हॉस्पिटल जाता ही रहेगा। तो थोड़ा सा वास्तु में मतलब ही यही है कि जिस जगह आप रह रहे हैं वहां की जगह को साफ सुथरा रखिए। बहुत जरूरी जी। जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो अपने घर को साफ कर दें। हाँ, साफ से मतलब है कबाड़ निकाल के ये नहीं कि सारा सामान बाहर फेंक दें। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, आज की जो जनरेशन न्यू मतलब जेन जी जिसको बोलते हैं जी। वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा रुचि ले रही है। जेनजी एस्ट्रोलॉजी में नहीं, एस्ट्रोलॉजी रील्स में रुचि ले रही है अगर मैं ये कहूँ। हाँ। क्योंकि आजकल एस्ट्रोलॉजी की रील्स, कंटेंट क्रिएटर इतने बढ़ गए हैं तो रील्स इतनी बनने लगे हैं कि अगर आप 1 नंबर के हैं तो आप ऐसे हैं, आप 3 नंबर के हैं तो ऐसे हैं। जेनजी बेसिकली एस्ट्रोलॉजी को एक आईना मानती है जिसमें वो अपने आप को ढूंढ रही है। और ये सच भी है, एस्ट्रोलॉजी कुछ और नहीं है। जन्म कुंडली आपका अपना एक्सरे है जो आप क्या है, कैसे बन सकते हैं, वो सब बताता है। तो जेनजी अपने आप से जुड़ने के लिए, क्योंकि जेनजी आपने देखा है कि आसपास क्या चल रहा है मतलब ही नहीं है। वो सिर्फ अपने फोन में व्यस्त है या अपने आप पे व्यस्त है, कोई लेना देना नहीं है। ये अच्छा नहीं हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। और ये जो जितने भी कंटेंट क्रिएटर है जो एस्ट्रोलॉजी की कट सिर्फ रील्स बनाते हैं, जिन्हें नॉलेज कुछ नहीं है, बस रील, इन्होंने जेनजी को बिगाड़ने में 99% हाथ इन्हीं लोगों का है। क्योंकि जेनजी को लगता है अच्छा 3 नंबर वाले ऐसे होते हैं, 5 नंबर वाले ऐसे होते हैं। घर में कोई 5 नंबर वाला हो उसको उसी नजरों से देखेंगे कि हाँ ये तो 5 नंबर है, अच्छा ये तो बहुत बातों नहीं है, इससे दूर ही रहो। फिर वो उसकी जो काम की बात होगी ना वो भी सुनना बंद कर देगी। तो ये एक थोड़ा सा भ्रम सा फैलता जा रहा है। क्या मैनिफेस्टेशन सच में काम करता है? हाँ, मैनिफेस्टेशन काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन मैनिफेस्टेशन बेड पे सोते सोते काम नहीं करेगा। मतलब आपको मैनिफेस्टेशन का मतलब ही यही है कि जिस चीज को आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, जो आपका गोल है, आपका फोकस बढ़ा देता है। मैनिफेस्टेशन और कुछ नहीं है, यही है, आपका फोकस बढ़ जाता है। ये इंग्लिश के जितने भी शब्द आए हैं और जो विदेशी कल्चर आया है, ये हमारे ज्योतिष से ही चुराया हुआ है सब कुछ। हमारे भारत में जो ज्ञान आज भी है और जो ज्योतिष है, ज्योतिष से ही चुराकर बाहर के कल्चर वालों ने अलग अलग नाम दे दिए इसको। और ये कुछ नहीं है, हमारे ज्योतिष से ही जुड़ा है सब कुछ। मैनिफेस्टेशन जब हम मंत्र जाप करते हैं, वही बात जो मैंने आपको बोली वही है और कुछ नहीं है। और मैनिफेस्टेशन काम उनके लिए करता है जो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उस लेवल की प्रोग्रेस करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। लेकिन सिर्फ बिस्तर पे लेटे लेटे आप मैनिफेस्टेशन करें, अच्छा मुझे गाड़ी मिल जाए, अच्छा मैं घर ले, कोई मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा। मैनिफेस्टेशन तो छोड़ो, आप जीवन में आपको कोई दे भी जाएगा ना अगर, तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो मैनिफेस्टेशन काम सिर्फ उनके लिए करता है जो हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, जो मेहनत करते हैं। लोग रील सुन सुन के, मैंने कहा ना, अपने ऊपर लेने लग गए हैं।
उन्हें मतलब ही नहीं है, पूरी जन्म कुंडली में आप खाली एक राहु ग्रह का पढ़ लिया तो बस, अच्छा राहु ऐसा है तो मेरे साथ तो ये होगा। बाकी के 8 ग्रह छुट्टी मनाने नहीं गए हैं, वो भी है आपकी जन्म कुंडली में, उनका भी काम है, ये समझने की जरूरत है। तो एंजाइटी लोगों को इसलिए होती है क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है आने वाला समय कैसा है, आपका कोई काम है, मेरा काम बनेगा या नहीं बनेगा, मेरे को इंटरव्यू के लिए जाना, अच्छा इंटरव्यू देकर पता नहीं होगा कि नहीं होगा। विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी आप जान सकते हैं कि ये समय आपका अच्छा है और आपको सक्सेस मिलेगी। तो वहाँ एंजाइटी बचती नहीं है फिर आपकी, क्योंकि आपको पता है ऐसा होगा। और जब आपको पता है विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी कि मेरी अगले 15 दिन में नौकरी लगनी तय है, मेरी दशा अंतरदशा ऐसी चल रही है और मेरी नौकरी लगनी तय है, तो भले ही आपका एक इंटरव्यू गलत गया हो, लेकिन आपके माइंड में पता है आपको कि इन 15 दिन में मेरी जॉब लगेगी, आप श्योर है, वहां एंजाइटी नहीं होगी आप, क्योंकि आपको पता है। एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से आपको पहले पता चल गया तो एंजाइटी होने का सवाल ही नहीं उठता। तो बहुत ही गहरा संबंध है, जहां एस्ट्रोलॉजी एंजाइटी से निकलने में बहुत हेल्प करती है। लेकिन अगर आप सही एस्ट्रोलॉजर के पास जाए तो, नहीं तो कुछ एस्ट्रोलॉजर आपकी सिर्फ एंजाइटी बढ़ाते हैं और कुछ नहीं करते, फालतू लोड लेते रहते हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें खुद को भी नहीं पता ना, वो एस्ट्रोलॉजर है ही नहीं, वो सिर्फ डराते हैं फिर, क्योंकि उन्होंने भी कहीं गूगल से पढ़ लिया या वहां से पढ़ लिया, जैसे अभी जिनका आपने नाम लिया था, ऐसे लोग एंजाइटी बढ़ाते हैं, प्लेन के टिकट कैंसिल करा दो, प्लेन क्रैश हो जाएगा। अरे भाई, इतने सारे प्लेन उड़ रहे हैं, इतनी सारी गाड़ियां चलती हैं रोड पे, रोज पॉपुलेशन बढ़ रही है, किसी न किसी मशीनरी में, ये भी तो मशीनरी है, खराबी तो आ ही सकती है। तो ये एंजाइटी इस तरीके के लोग बढ़ाते हैं, ये लोग एस्ट्रोलॉजर नहीं है, ये एंजाइटी बढ़ाने वाले लोग हैं। सोशल मीडिया ने हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे बदल दिया है? बहुत अच्छे से बदल दिया मैं कहूंगी, क्योंकि पहले के समय में देखिए आसान भी कर दिया है, और इसमें दोनों ही तरीके की चीजें हो गई हैं सोशल मीडिया से। आसान इसलिए कर दिया कि पहले के टाइम में अगर हमें कोई मंत्र जाप करना होता था या कोई पाठ करना होता था, हम या तो मंदिर जाते थे या हम किसी गुरु के पास जाते थे या हम आश्रम में जाते थे जहाँ साधु संत होते थे, उनसे पूछते थे। लेकिन अब क्या है, अगर आप कार में बैठे बैठे चल रहे हैं या मेट्रो में चल रहे हैं, आपको कोई मंत्र जाप करना है, आपने अपना फोन लिया और रील निकाली या वो पर्टिकुलर चीज गूगल में सर्च करी और आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा, लेकिन इसमें नेगेटिव ये रहा कि अब हर तरीके के लोग इसमें आ गए, ये एक नेगेटिव। पहले क्या था आपने देखा होगा, कुछ ही एस्ट्रोलॉजर्स हुआ करते थे, अब हर जगह आपको एस्ट्रोलॉजर मिलते हैं। अगर कोई टैरो रीडर है तो वो अपने आप को एस्ट्रोलॉजर कह रहा है। इनफैक्ट मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करती हूँ, मैंने एक बहुत अच्छे पोर्टल पे काम किया है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है वो, और आज भी काफी चल रहा है। जब वो प्लेटफॉर्म शुरू होना था, पहले एक अर्बन क्लैप करके प्लेटफॉर्म था, वहाँ एस्ट्रोलॉजर्स थे, तो मैंने उस प्लेटफॉर्म के साथ भी 3-3.5 साल काम किया। उसके बाद उन्होंने एस्ट्रोलॉजी कैटेगरी हटा दी, उसके बाद एक और प्लेटफॉर्म आया। जब वो प्लेटफॉर्म आया और जब स्टार्टिंग में जो एस्ट्रोलॉजर्स कनेक्ट हुए थे, हम बड़े सीनियर एस्ट्रोलॉजर्स कनेक्ट हुए थे वहां पे, और एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी चल रही थी। फिर क्या था, जिसने ये प्लेटफॉर्म बनाया उसके दिमाग में तो बिजनेस का आइडिया आ गया। उसको पहले था कि नहीं, मैं एस्ट्रोलॉजी अच्छे से करूंगा, लोगों का भविष्य बदलना चाहिए। उसके बाद उन्होंने सोचा अब तो मेरा भविष्य बदलना चाहिए, बस लोगों का बदले ना बदले वो बात की बात है। वहां पे फिर क्या हुआ, आपको 1 मिनट का चैट फ्री मिल गया, आपको 2 मिनट का चैट फ्री मिल गया। अब वहां लोग क्या आ रहे हैं, हमारी एक्स चली गई, वापस आएगी कि नहीं आएगी, मतलब ऐसे फालतू के सवाल चल रहे हैं, इतने बेतुके सवाल चल रहे हैं लोगों। मैंने देखा कि उन 2 महीनों में ही मुझे समझ में आ गया कि अब ये प्लेटफॉर्म मेरे काम का नहीं है, क्योंकि मेरी जो विद्या है वो इन चीजों को बताने के लिए नहीं है। कल मेरे एक्स का कॉल आएगा या नहीं आएगा, क्या वो मुझे ब्लॉक कर देगा, तो ये सब बेकार की चीजें हो गई हैं। शायद आप एस्ट्रो टॉक की बात कर रहे हैं। तो मैंने फिर वो प्लेटफॉर्म ही छोड़ दिया, इसी वजह से छोड़ा, और कोई रीजन नहीं था, क्योंकि वहां पे लोगों का भविष्य नहीं बदल रहा था, वहां पे अब भ्रम फैलाया जा रहा था, इसलिए मैंने बदल दिया। तो आजकल सोशल मीडिया ने हेल्प भी करा है, लेकिन नेगेटिव पार्ट भी रहा इसका। मैम 2027 में योगी जी या अखिलेश जी आएंगे? मेरे फेसबुक पेज का नाम है एस्ट्रो एडवाइस, ये मैं इसलिए बता रही हूँ
इलेक्शंस जब भी हुए स्टार्टिंग से, सेंट्रल में जब भी बीजेपी फर्स्ट टाइम विन होकर आई इतने सालों बाद, वहां से मैंने प्रिडिक्शन दी हुई है। अगर आप देखेंगे आज भी प्रिडिक्शन पड़ी होगी। तो योगी जी और अखिलेश जी अगर पूछे तो मैं आंख बंद करके कह सकती हूँ योगी जी। और योगी जी के चार्ट को लेकर अगर हम बात करें तो डिटेल में कभी फिर हम बात करते हैं, लेकिन अभी उनकी शुक्र की महादशा चल रही है। योगी जी की तरक्की तय है, मतलब अभी वो ऑलरेडी सीएम है और अभी जो उनका समय है वो देखे तो उनके लिए डेफिनेटली ग्रोथ दिखाई रहा है। तो योगी जी तो कहीं नहीं जा रहे। अब सीएम तो वो है ही, तो यहाँ से तरक्की आगे क्या हो सकता है, सेंट्रल में आ सकते हैं जो। तो योगी जी के लिए प्लैनेट बहुत फेवरेबल है। अखिलेश जी को अब अभी तो नहीं, अब नहीं। योगी जी के लिए ज्यादा चीजें फेवरेबल है। अब मैम आपके साथ मैं रैपिड फायर करना चाहूँ। अच्छा, तो कर्मा या कुंडली? कर्मा या कुंडली? जी। वैसे तो दोनों बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पर कर्मा। ओके। लक या हार्ड वर्क? हार्ड वर्क। शिव जी या कृष्ण? दोनों। मेरे लिए दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। शिव जी वैराग्य है, कृष्ण जी पूरा संसार है, तो मेरे लिए दोनों। टेम्पल या मेडिटेशन? मेडिटेशन। कैसे? जब आप मेडिटेशन करेंगे तभी आप मंदिर भी जा पाएंगे। सिर्फ आप किसी को भी बोल दीजिए आप मंदिर जाइए, पूजा शुरू करिए, एक दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, वापस आ जाएगा, नहीं जा पाएगा कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा। जब आप मेडिटेशन करते हैं आप अपने आप को 10-15 मिनट स्थिर करना सीख जाते हैं। आज के भाग दौड़ वाली जिंदगी में लोग यही तो नहीं कर पा रहे हैं। मेडिटेशन करके जब आप खुद को जानेंगे ना, फिर आप मंदिर जाना शुरू करेंगे। तो पहले तो मेडिटेशन जरूरी है। वास्तु या एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इसलिए जरूरी है, आपके ग्रह अच्छे हैं तो खराब से खराब वास्तु वाला ग्रह भी आपके फेवर में काम करेगा। लेकिन अगर आपके ग्रह खराब है तो अच्छे से अच्छे वास्तु वाले घर में चले जाइए, आपके लिए चीजें बिगड़ेगी। एक शब्द में एस्ट्रोलॉजी? सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को जानना सिखाती है एस्ट्रोलॉजी। आपके बारे में खुद आप अच्छे से जान सकते हैं जो कोई और नहीं बता सकता। मैम जो इस पॉडकास्ट को लोग देख रहे हैं उन्हीं के लिए आप लास्ट में से क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहूंगी कि आजकल जो सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हैं वो ये करते हैं कि जहां ज्यादा फॉलोअर्स हैं जिस पेज पर या ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, आपको लगता है यही सही है और यही सब सही बता रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप कुछ पेजेस ऐसे भी हैं जो एक्चुअल में ज्ञान दे रहे हैं, शायद फॉलोवर्स कम है क्योंकि उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग सुनने को नहीं मिल रहा है वहां पे। लेकिन अगर आप सच में ज्ञान को सुनना चाहते हैं, ज्ञान को समझना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले तो ये जो पॉडकास्ट आप मेरा जिस चैनल पे देख रहे हैं, आप विवेक जी के चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, और छोटा सा रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। वो इसलिए, जैसा कि मैंने कहा, कर्म प्रधान था, है और रहेगा। तो अगर आप किसी के पास अच्छी चीज पहुंचा रहे हैं तो बदले में वो ऊपर वाला भी आपके पास अच्छी चीज जरूर देगा आपको। तो इस हमारे पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और जरूरी नहीं है कि जिसके फॉलोअर ज्यादा हैं वही बहुत बड़ा ज्ञानी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ज्ञान को समझिए, जब आप सुनेंगे समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि सामने वाले को नॉलेज कितनी है। अब मैम थैंक यू सो मच मैम। इसको हम पॉडकास्ट को समाप्त करने से पहले, वैसे आई थिंक इस पूरे पॉडकास्ट में भगवान की, कर्म की, एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात हुई है जो कि सबको बहुत यूजफुल होगी। तो इसको समाप्त करने से पहले कुछ महाकाल की मैं आपसे सबके साथ शेयर करता हूँ, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। महाकाल की कुछ अद्भुत लीलाएं, अद्भुत चमत्कार हैं जिसको हम सब ने महसूस किया है कि महाकाल क्या है। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, 3 लोक 9 खंडों, महाकाल से बड़ा न कोई। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच मैम। राधे राधे। धन्यवाद। राधे राधे।